जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन आईवीआर स्टोर के एडमिन सेक्शन के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था फ्रंट एंड को, भी फ्रंट एंड पे क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब हम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी फंक्शनलिटी को, कि एडमिन के पास क्या कंट्रोल रहते हैं, कैसे प्रोडक्ट ऐड होते हैं, क्या रिपोर्ट्स आती हैं। इन सभी चीज़ों को लेके हम वन बाय वन मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो टॉप लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग आती है जो ऑलरेडी बड़ी सुंदर सी हम लोगों ने दी हुई है। यहाँ पर आपके पास होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपके बिजनेस का पूरा स्टेटिक्स है, जैसे कि आपके पास टोटल कस्टमर कितने हैं, टोटल आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं, इन स्टॉक कितने हैं और आउट ऑफ स्टॉक कितने हैं, ऑर्डर्स आज तक आपके पास कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी हुई है, रिसीवेबल्स कितने हैं, प्लस आपका सेल का ग्राफ, की आपके सेल ग्राफ में किस तरह की आपकी किस पोजीशन पे आप लोग खड़े हैं, आपके बिजनेस किस तरीके का चल रहा है, तो वो आपका यहाँ पर शो करता है। अब यहाँ पर चलते हैं सेल्स एंड रेवेन्यू में आज कितनी, दिस वीक में, दिस मंथ सेल कितनी हुई है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। ये यूजर्स की लिस्ट है कि अभी आपके कितने यूजर्स आज कितने जुड़े, इस वीक में कितने जुड़े हैं, मंथ में कितने जुड़े हैं। जो आपके कस्टमर्स हैं उनको हम लोग यहाँ यूजर्स से बता रहे हैं। तो यूजर्स जो है वो आपके कस्टमर्स हैं। तो ये आपके कितने कस्टमर्स वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर में आपके पास कितने जुड़े हैं, तो यहाँ इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ जो डैशबोर्ड को देने का जो एक मीनिंग है, मीनिंग उसका ये है कि आपको अपने बिजनेस का पूरा पूरा स्टेटिक्स आपको एक ही विंडो पे मिल जाता है, कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, या फिर आपके पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कितनी है, वो सारी चीजों को। तो ये इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, जहाँ पर आपका आता है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में जब हम लोग जाते हैं तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए कंपनी नेम है, ईमेल है, जेंडर कोई ऐसे मैंडेट नहीं है, स्टेट है। स्टेट हम लोग इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर आपका जीएसटी जो इन्वॉइसिंग है उसके कंप्लायंसेस में स्टेट कोड के अकॉर्डिंग टैक्सेशन बनता है। मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस, डीओबी, पिन, जीएसटीआईएन, और आपका टॉप राइट में आ जाता है जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर आपकी कंपनी की ब्रांडिंग जो हर जगह आपको शो होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग ना देर करते हुए चलते हैं यूजर मैनेजमेंट पे, यूजर लिस्ट पे। क्या यूजर लिस्ट होती है, तो मैं यूजर लिस्ट पे जाने से पहले आपको एक यूजर ऐड करके बताऊंगा कि सॉरी, मैं आपको भी चलता हूँ यूजर लिस्ट पे, कि आपके यूजर जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन्होंने जो आपके साथ एनरोल किया है वो कितने हैं। तो यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पर जो ये पंडित शर्मा, मानवी ओझा, दीपक मौर्य, गरिमा, इस तरीके से आपके यूजर्स हैं। ये सीरियल नंबर है, ये मोबाइल नंबर, ईमेल्स, फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, स्टेटस जो एक्टिव इनएक्टिव है वो क्या है, मैं भी इसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हम लोग चलते हैं एडिट पे। जैसे ही हम लोग एडिट करते हैं सॉरी, जब हम लोग एडिट बटन को क्लिक करते हैं तो एडिट बटन को क्लिक करने के बाद सॉरी, हाँ जी, इसको क्लिक करने के बाद आपके यूजर की डिटेल्स आती हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है गलत डिटेल्स हैं। अब एक्टिव और इनएक्टिव कहाँ आपको काम देता है? एक्टिव इनएक्टिव आपको उस बेस पे काम आता है जब जहां पर आपको लगता है ये यूजर रिलेवेंट नहीं है, या फिर ये यूजर हम लोग इसको एंटरटेन करना नहीं चाहते, तो आप जैसे ही इसको इनएक्टिव करेंगे तो ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यूजर अपने जो फ्रंट एंड से लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, उसको वहां पर एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको मिलता है। यहाँ पर आप किसी भी यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं, आपको डिलीट करना है। और यहाँ पर आपको दिया था स्मार्ट सर्च बार, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ शर्मा, एक मैं सर्च करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर शर्मा से रिलेटेड जितने भी हैं वो आ गए। तो ये सर्च बार में सभी नंबर से भी आप कर सकते हैं, मेल आईडी से भी। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। स्मार्ट सर्च है, यहाँ से आपको जिस भी तरीके से सर्च करना है तो सर्च करके आप रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है यूजर मैनेजमेंट में ही ऐड यूजर का। ऐड यूजर में जो कस्टमर फ्रंट एंड से जाके खुद अपने आप को साइन अप कर रहा है या फिर रजिस्टर कर रहा है आपके साथ, वही सारा प्रोसेस आप भी खुद कर सकते हैं। इंटरनली अपने एडमिन से जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इट मीन्स आपको लगता है कि ये यूजर कैपेबल नहीं है, मैं इसको खुद ऐड कर देता हूँ शॉप पे या घर से, तो आप खुद ऐड कर देते हैं। उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड वाया एसएमएस चला जाता है, तो वहां से सीधा लॉगिन कर सकता है। तो ये एक छोटी सी फंक्शनलिटी इसमें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट की है। तो ये उसी का ही एक एग्जांपल है। मैं चलता हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए काफी सारे मेन्यूज दिख रहे होंगे, प्रोडक्ट लिस्ट, ऐड प्रोडक्ट, ऐड लेंस, कैटेगरी, ब्रांड्स। तो वन बाय वन चलते हैं। ब्रांड्स पहले हम लोग करते हैं लास्ट से शुरू। ब्रांड्स, ब्रांड्स नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, जैसे कि रेवन है, गुची है, एमके है, XYZ जो भी है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। किसी भी नए ब्रांड को आप बनाएंगे तो यहाँ से आपको बनाना होता है ब्रांड नेम। मान लीजिए XYZ, आप कोई भी XYZ आप कोई भी ब्रांड का नेम लिखते हैं, स्टेटस डालते हैं, एक्टिव करते हैं और सेव कर देते हैं, वो आपको ब्रांड की
लिस्ट में शो हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रांड की लिस्ट में शो हो जाएगा। मैंने कोई डाला नहीं था इनपुट, इसलिए नहीं यहाँ पर आया। कैटेगरीज, कैटेगरीज होती हैं आपकी, मान लीजिए जैसे आपका चला गया मैन हो गया एक कैटेगरी, वुमेन हो गया, किड्स हो गया। अब मैन के अंदर फ्रेम्स एक कैटेगरी हो गया, लेंसेज अलग कैटेगरी हो गया। तो इस तरीके से कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, इसमें पेरेंट और चाइल्ड होती हैं। पेरेंट में जैसे हमारा मैन है पेरेंट, उसके नीचे फ्रेम्स जो हैं वो चाइल्ड हैं। इट मीन्स पहले हम लोग मैन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि नहीं ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है ये मैन के लिए है और ये फ्रेम है। तो इस तरीके से पेरेंट और वो करते हैं। तो मैं एक ऐड करके आपको जस्ट डेमो के लिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, आप मेन कैटेगरी किसकी है, मेन मान लीजिए लगता है आपको कि आई ग्लासेस की है। तो यहाँ पर XVTS हम लोग डालते हैं, यहाँ पर चूज फोटो, डिस्क्रिप्शन, एक्टिव इनएक्टिव करके इसको सेव करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर कैटेगरीज में डिस्प्ले करना शुरू हो जाता है, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं। अगेन इसमें भी यहाँ पर स्मार्ट सर्च दिया गया है कि आपके पास जो है किसी भी आप सर्च करना चाहते हैं कीवर्ड से तो वो यहाँ से आप सर्च कर पाते हैं। अब लेंसेज, दोस्तों जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पर आपको दिखा रहा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम लेंसेज हैं हमारे पास, जिनकी अलग अलग प्राइजेज हैं। तो प्राइजेज बैकएंड से यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कोई कोई सिर्फ फ्रेम लेना चाहता है तो फ्रेम ओनली की 0, क्योंकि फ्रेम के साथ वो जो ऑलरेडी इनबिल्ट जो ग्लासेस होते हैं उनका कोई प्राइस नहीं होता, तो फ्रेम के साथ हमने 0 किया है। बायफोकल प्रोग्रेसिव विजन का 1500 है। हम इसको एडिट करते हैं, इसको एडिट करने के बाद हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर लाइक 1600 डाल देते हैं। नाम अगर हमें चेंज करना है, बायफोकल की जगह हम लोग कोई और देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। टैक्स परसेंटेज 12% है, सिर्फ 12 लिखना है, परसेंटेज नहीं लगाना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली लग जाता है। और यहाँ पर जो भी आप प्राइस यहाँ पर मेंशन करेंगे वो प्राइस इंक्लूड टैक्स करना है, एक्सक्लूड टैक्स नहीं करना है। इट मीन 1600 रुपये विद टैक्स के साथ या 1500 रुपये विद टैक्स के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेंसेज ऐड होते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्ट में चलते हैं। जितने भी नंबर ऑफ आपके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फ्रेम्स हैं, वो देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। एक्सलाइट है या फिर आपका टॉम हैंस है, रोज वोल्ट है, टॉम हार्डी है, स्कॉट है। तो इस तरीके से आपके आते हैं। यहाँ पर देखिए किस कैटेगरी में, इन्होंने कैटेगरी यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन नहीं की है, अदरवाइज कैटेगरी भी आ जाती है, ब्रांड कौन कौन से हैं उस ब्रांड का है। अब हम लोग चलते हैं, एक एक प्रोडक्ट को हम लोग एडिट कर लेते हैं। एडिट करने से क्या होगा, हमारे पास हमें पूरा प्रोडक्ट को ऐड करना भी हमें आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है, MRP इसका हम लोग डाल देते हैं 3000 और सेल हम लोग कर रहे हैं इसे कुल 2670 रुपये में। यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास, क्वांटिटी का मतलब है स्टॉक में कितने हैं। स्टॉक में हमारे पास हैं लेट सपोज 40 फ्रेम। मीजरमेंट आती है हमारी पीस में कि ये पीस में होगा हमारे पास। अभी कैटेगरी जो है, कैटेगरी हम लोग डाल सकते हैं आई ग्लासेस में, ये मैन में आएगा। और न्यू अराइवल में भी हम लोग ले सकते हैं इसको, मैन में और न्यू अराइवल में हम लोगों ने 2 कैटेगरी सेलेक्ट करा दिया। टैक्स रेट 12%, मल्टीपल इमेजेस हम लोग यहाँ से डाल लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं, मॉडल कलर, ये सारी चीज़ें, ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर टैक्स एडिशनल और में हमने डाला है कि ग्लास और केस साथ फ्री हैं, ठीक है। तो एक्टिव है ये। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका सभी ये हम लोग सेव जब करेंगे तो सेव करने पर हमारे पास प्रोडक्ट सेव हो गया है। वो अनफॉर्चुनेटली इसके प्रोडक्ट को लेके कुछ इशू थे तो वो उस वजह से थोड़ा सा एरर यहाँ पर डिस्प्ले कर गया था। अब हम लोग देखेंगे तो ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। देखिए आप लोग, हम लोगों ने कराया आई ग्लासेस में, मैन और न्यू अराइवल्स में, ये चला गया है। तो ये प्रोडक्ट प्रॉपरली सेव हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट का जो सेक्शन है, उस पूरे प्रोडक्ट सेक्शन में आपको ये सारी फंक्शनलिटी मिलती है, जिसमें ब्रांड, कैटेगरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, मल्टीपल इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। लेंस की कैटेगरी, वो सारी चीज़ें। तो हमारा प्रोडक्ट सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट पे। ऑर्डर मैनेजमेंट के बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी ई कॉमर्स में कि ऑर्डर पे हमारे पास कितने ऑर्डर आए। ये ऑर्डर लिस्ट आ जाती है। ऑर्डर लिस्ट पे हम लोग देखते हैं जो रेड आपके, जो मैंने मार्क देख रहे हैं, रेड है, ये इट मीन्स ये रिजेक्टेड है। जो भी रेड आप यहाँ से रिजेक्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कैसे रिजेक्ट करा जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये यहाँ से देखिए अभी टॉप पे हमने एक मंडी शर्मा ने ऑर्डर नंबर, ये है मंडी शर्मा, टॉम हार्डी, इतनी तारीख को ये अमाउंट इतना बनता है, ये ऑर्डर प्लेस किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं। अब जैसे ही हम इस पे करते हैं तो यहाँ पर आई स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। अब देखिएगा आप, जो भी यहाँ पर हम लोग जो हमने फ्रंट एंड से वैल्यूज फिल करी हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, राइट आई की, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर जाती है। डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन अगर अपलोड करा है प्रिस्क्रिप्शन तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ये यहाँ पर इन्होंने लेंस जो है फ्रेम ओनली करा है तो वो 0 रुपीज़ में है। तो यहाँ पर ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो फ्रंट एंड से मिली है। अब हम चलते हैं बैक जाने पर अब हमारे पास जो ऑप्शन आता है, ऑप्शन निकल के आता है। अब हमारे पास सेकंड आता है ये
जिसके ऊपर आपका प्रिंट का निशान है। ये है आपका इनवॉइस, कि इनवॉइस किस तरीके से काम करता है। अब मैं इनवॉइस भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, वेट ए मोमेंट। ये देखिए इनवॉइस आपका इस तरीके से, आपका GSTIN आ रहा है, आपकी GST की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर आई है। शिपिंग चार्जेस आप जोड़ना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहते आप नहीं लगाएंगे। ये आपका यहाँ पर लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन का सेक्शन, आपका ऑटोमेटेड आपकी स्टैम्प अपलोड हो सकती है। ये मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं ये यहाँ से हमारा ऑर्डर का, अब हम चलते हैं इसी पे ही। ऑर्डर को हमें एडिट करना है। एडिट करने का मतलब क्या है, मुझे लगता है मैं इस ऑर्डर को कंफर्म हो गया है तो मैं कंफर्म कर दूँ, अगर मुझे रिजेक्ट करना है ऑर्डर को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, डिलीवर्ड है तो डिलीवर्ड कर दूँ। मैं डिलीवर्ड करता हूँ, डिलीवर्ड करने के बाद मैं इसे अपडेट कर दूंगा तो ये डिलीवर्ड का आपका अपडेट सक्सेसफुली। तो अब हम लोग वापस ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे तो ये आपको देखिए ग्रीन दिखाना शुरू कर दिया है कि हाँ ये डिलीवर हो चुका है, तो इट मीन्स ये ग्रीन है। कोई ऑर्डर डिलीट करना है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर मैनेजमेंट में आपको सारी ये फंक्शनलिटी दी जाती है कि किस तरीके से आपका जो ऑर्डर आता है आप उसे किस तरीके से देखेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, क्या आपका ऑर्डर आया है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्राइस है, किस मीडियम से उसने पेमेंट करी है, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्डर मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ये SMS अभी तक होता क्या है कि किसी भी ई कॉमर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ई कॉमर्स में हमारा बेसिकली है कि उस ई कॉमर्स के लिए हमें एक अलग से SMS गेटवे जो इंटीग्रेट करना होता है, फिर वो सारे नंबर हमें वहाँ से लेने हैं, वहाँ डालने हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अपने सारे कस्टमर्स को वन टाइम करते हैं, जो भी मैसेज लिखते हैं सेंड करते हैं, सभी कस्टमर्स के पास एक बार चला जाएगा। लाइक होली, दिवाली है या फिर कोई भी आप ऑफर रन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी कस्टमर को करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। लेट सपोज हम लोग दीपक मौर्य जी को करना चाहते हैं तो हमने एक मैसेज लिखा और उनको टाइप भेज दिया तो डायरेक्ट उनके पास एक मैसेज चला जाएगा। मैं टेक्स्ट मैसेज की बात कर रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट मैसेज उनके पास डिस्प्ले कर जाएगा। इवेंट का सेक्शन अभी यूजफुल नहीं है तो हम इस पर डिस्कशन भी नहीं करेंगे। UI मैनेजमेंट, यानी UI मतलब यूजर इंटरफेस, यानी फ्रंट का जो मैनेजमेंट है वो कैसे, यानी अबाउट अस हमें चेंज करना है तो अबाउट अस, रिफंड पॉलिसी हमें चेंज करनी है, कॉन्टैक्ट अस चेंज करना है, या फ्रंट पे जो हमारे बैनर रन कर रहे हैं, बैनर में दिखा देता हूँ 3 बैनर हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई भी डिलीट करें तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे इसको, डिलीट इमेजेस का आप देख रहे हैं जिस तरीके से, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ ऑप्शन आ रहा है तो डिलीट हो जाएगी, नई इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से प्रॉपरली रन कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया लिंक्स हैं तो लिंक्स में आप डाल सकते हैं लिंक्स, जो भी आपके पेज के लिंक हैं, तो ये आपके हाथ में होता है। यानी कि एडमिन का एक्सेस जो है, कंट्रोल पूरा डायनेमिक होता है, वो आपके हाथ में होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं टाइमली, सारी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाती हैं। लोगो स्लाइडर, लोगो स्लाइडर है ये देखिए जो हमने फ्रंट एंड पे डाले हुए हैं। जिन ब्रांड्स में हम लोग डील करते हैं तो वो ब्रांड्स के आप लोगो आप डाल सकते हैं यहाँ से मल्टीपल, वो वहाँ पर आपको डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो यूजर इंटरफेस है उसे आप कंट्रोल रख सकते हैं, आपके पास वो सारा एक्सेस होता है। यहाँ पर ब्लॉग में चलते हैं तो जैसे 3 ब्लॉग हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, हाउ टू क्लीन ग्लासेस, और ये इस तरीके से आप और भी ब्लॉग यहाँ पर डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, ऐड ब्लॉग करके, और वो डिस्प्ले आपको कर जाएंगे। आप किसी में भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी फंक्शनलिटी आपकी होती है। सेटिंग में जब हम जाते हैं तो सेटिंग में आपकी जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल को एडिट इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको करना है। टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके इनवॉइस पे डिस्प्ले करती हैं वो यहाँ से आप ऐड कर पाएंगे। यहाँ से आप अपना सिग्नेचर और स्टैम्प आप अपलोड कर सकते हैं। यूज़र रोल, यूज़र रोल में ऐसा है, लेट सपोज मुझे लगता है कि मैं अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ जो एक सिर्फ सेल देखे, एक अपना जो है इन्वेंट्री मैनेज करे, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। बड़ा ही सिंपल से स्टेप है। ईमेल आईडी डालेंगे, नेम डालेंगे, इमेज है तो अगर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, पासवर्ड, रोल, रोल है उसका स्टाफ का, उसको यहाँ से एक्सेस देंगे आप मल्टीपल की, आप क्या क्या उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी डिस्प्ले करेंगे। बस ये करने के बाद आप सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। मतलब वो एक रोल बन जाता है और उसके पास उन्हीं चीज़ों का एक्सेस होता है जो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो ये इस तरीके से परमिशन आप दे सकते हैं। ये सिक्योरिटी में आपका करंट पासवर्ड, आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड आपका चेंज हो जाता है। और लास्ट में जो आपका सेक्शन आता है वो आता है लॉग आउट। तो लॉग आउट पे आपको ऑब्वियसली पता ही है कि लॉग आउट को क्लिक करेंगे तो पूरा आपका जो है एडमिन से आप लॉग आउट हो जाएंगे। ये जो हमारा जो पूरा सिस्टम है ये बैकएंड टेक्नोलॉजी PHP और फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर पे हमने डिज़ाइन किया है। ये MVC मॉड्यूल पे होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो बड़ा ही सिक्योर सिस्टम है। और अगर हम लोग कहें किसी भी ऑनलाइन ऑप्टिकल शॉप या फिर हम लोग कहें ऑनलाइन आईवीआर, एक ही बात है, तो दोनों चीज़ों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस पे काम कर सकते हैं और बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है इसको। ओके, थैंक यू। क्लिक्सोफाई ERP सॉल्यूशंस LLP।